तो चलिए सुनिए बाबू, एकरा से पहले यानी कि अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन से पहले हम पढ़े क्या? स्पर्श व्यंजन। अब जानेंगे क्या व्यंजन वर्ण के अंतर्गत दूसरा भेद जानेंगे, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं किसको? और उष्म व्यंजन कहते हैं किसको। लेकिन उष्म व्यंजन से पहले हम जानेंगे क्या? अंतस्थ व्यंजन। ठीक ना, जैसे में बात किया जाता है अंतस्थ व्यंजन, आप डायरेक्ट इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ सजा के या र ल और व, या र ल और व को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं। क्या? ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं। इसका उच्चारण, किसका उच्चारण बाबू? तो अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है। इसका उच्चारण क्या? जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या? अंतस्थ व्यंजन। और बताया जाता है, लेकिन ये जो हमारे हैं कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, कहीं भी कैसे पूर्ण स्पर्श नहीं करता है। ए इसमें क्या? या और व, इसमें क्या? अंतस्थ व्यंजन में या और व, क्या? या और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसकी संख्या 4 है। किसकी संख्या? अंतस्थ व्यंजन क्या? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। ये तो बाबू आपको एक लॉन्ग टाइप से बताया, लेकिन अगर शॉर्ट में आपको याद रखना होगा कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण या जिस वर्णों का उच्चारण, वर्ण का उच्चारण जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ के परस्पर सटने से होता है या स्पर्श करने से होता है, तो उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। जैसे में या, र, ल और व, ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसकी संख्या कितना? 4। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे बात करते हैं क्या? उष्म व्यंजन। ठीक है, उष्म व्यंजन, इसको भी शॉर्ट में याद करने का तरीका होगा क्या? कि जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण या जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न, रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा अर्थात गर्म वायु से होता है।